हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सैनी एंड आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी आर.एस. अग्रवाल, डॉक्टर आर.एस. चांद जो भी है आपकी उस बुक में से करवाने वाली हूँ मैं। आज सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। इसके जितने भी आपके एग्जाम्स हैं एसएससी के या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट वीडियोस में जो है मैंने आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। आज सॉल्व्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 501, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक, एस चांद बुक। ओके, ये फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। And first question is solve 5x square plus 4x is equals to 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 5x square plus 4x is equals to 0। इसे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि x की क्या क्या वैल्यूज होंगी। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि दोनों में से आपको x जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से x को कॉमन निकाल के एंड 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड ये दो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं, दोनों ही आपके किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से 5x इज इक्वल्स टू -4, राइट साइड आप इसे लेकर जाएंगे तो -4 बनेगा एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड जाकर कैसा होगा, डिवाइड में। तो x की 2 वैल्यूज हैं, फर्स्ट इज 0 एंड द नेक्स्ट इज -4/5, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, सोल्व 3x - 5 and 2x plus 3 is equals to 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपके पास दो फैक्टर्स, ये ऑलरेडी आपको 2 ब्रैकेट्स में गिवन है, 3x - 5 and 2x plus 3 is equals to 0। इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे आपने यहाँ पर देखे अगर ब्रैकेट्स के अंदर है तो आपके पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं इस फॉर्म में, तो दोनों ही जो वैल्यूज हैं आपकी वो 0 के इक्वल होंगी। ओके, देन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से 3x, 5 को जब आप राइट साइड लेकर जाएंगे तो +5 बनेगा एंड x इज इक्वल्स टू 5/3, राइट। एंड हियर 2x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2। आपके पास सेकेंड वैल्यू जो आएगी वो -3/2 होगी। ओके, 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन यही 2 चीजें आपको देखनी होती है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, 6 3 जा 18। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास 18 नंबर आना चाहिए जब आप यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। देन एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास कैसा नंबर बनना चाहिए, 11 नंबर होना चाहिए। ओके, तो देखिए क्या नंबर बन सकता है यहाँ से, 18 के आपके 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, या तो आपका बनेगा 2 and 9 या फिर आपका 6 and 3 बनेगा। ओके, देखिए 6 and 3 बनाएंगे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, 6 and 3 9 होगा। ओके, एंड जब आप 2 and 9 यहाँ
यहाँ से बनाएंगे तो 9 and 2 11 बनेगा, तो ये आपका फैक्टर पॉसिबल है। तो प्लस यहाँ से आप करिए 2x प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से फिर 2x कॉमन इन दोनों केसेस में से, तो 3x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पूरी इक्वेशन में से आपके पास कॉमन क्या है, 3x प्लस 1 एंड रिमेनिंग इज 2x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स जो आपने बनाए हैं ये किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल लिखिए इनको, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2। ओके, तो ये टू इक्वेशंस, टू वैल्यूज जो है आपके पास आ रही हैं x की। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व 15x² - 28 इज इक्वल्स टू x। इसको आपको सोल्व करना है। देखिए स्टेटमेंट है आपके पास 15x² - 28 इज इक्वल्स टू x। ये आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स चेक कीजिए कि क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके। देखिए फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स बनाने के लिए आपको x को जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट कीजिए 15x² - x - 28 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 15 एंड 28 इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ रहा है। क्या नंबर है वो आपके पास, 1681। 1681 इतना बड़ा नंबर है। क्या ये नंबर ऐसा हो सकता है कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सके कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके? ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो इतना नंबर हमें दे? नॉट पॉसिबल। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जब आपको फैक्टर्स के बारे में पता नहीं होता है कि आपको कौन सा नंबर चूज करना है, तो आप क्या करेंगे, वहां से रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स जो होते हैं आपके, दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास नंबर है रूट्स निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से ये जो b² - 4ac है इसको रूट ऑफ d भी लिखते हैं। ओके, b² - 4ac या फिर इसी की वैल्यू जो होगी आपके पास वो स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी में वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट कीजिए इसमें वैल्यूज इज इक्वल्स टू -b, दैट इज यहाँ से देखिए ये आपके पास a है, यहाँ पर b है एंड दिस इज c। ओके, तो हमें क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ b। नेगेटिव ऑफ b इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², दैट इज b इज -1, तो -1 का आप स्क्वायर लिखेंगे एंड देन -4, a की वैल्यू आपके पास 15 है एंड c is minus of 28 डिवाइड बाय 2a। तो 2 into a की क्या वैल्यू है आपके पास 15, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे। राइट, तो आप देखिए माइनस माइनस +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1² दैट इज 1 एंड माइनस माइनस प्लस का साइन। 15 4 60 एंड 60 को 28 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नंबर आता है दैट इज 1680। ओके, एंड डिवाइड बाय 250
15 जा या फिर 15 2 जा, जो आपके पास बनेगा दैट इज 30, राइट। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 80 प्लस 1 दैट इज 1681 डिवाइड बाय 30। तो देखिए यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज निकलेगी। सबसे पहले जो आपको निकालना होगा वो क्या निकालेंगे आप यहाँ से, कि आपको ये स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है 1681 का। सबसे पहले आप 1681 का रूट फाइंड आउट कीजिए कि क्या बनेगा। वो रूट कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स का चैप्टर स्पेशली कराया है, आप वहां से भी अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चंस, कि आपको रूट्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, लीव द लास्ट 2 डिजिट्स एंड देन अगेन 2 डिजिट्स। तो 4 4 जा 16 देन 81 4 4 8 1 1 जा 1 दैट इज 81। ओके, तो यहाँ पर 1681 का जो रूट है वो क्या आ रहा है आपके पास 41। ओके 41, तो 1 प्लस माइनस 41 अपॉन 30, ठीक है। अब यहाँ से 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्या क्या वैल्यूज होंगी, फर्स्ट इज 1 प्लस 41 बाई 30 एंड सेकेंड इज 1 माइनस 41 बाई 30, ठीक है। 2 वैल्यूज आपके पास आ रही हैं दैट इज 42 अपॉन 30 एंड दैट इज माइनस 40 अपॉन 30, राइट। आप कैंसिल भी कर सकते हैं इनको, 6 5 जा 30 एंड 6 7 जा 40, 2 तो 7 बाई 5 एंड यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कीजिए तो माइनस 4 बाई 3। यहाँ से यही 2 रूट्स जो है आपके पास आ रहे हैं। जब आपके पास कोई भी फैक्टर्स बनाने के लिए आपको कोई नंबर नहीं पता लगे तो आप उसके रूट्स फाइंड आउट कीजिए। रूट्स जो है आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 बाई x। आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 बाई x, राइट। तो आप देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कंप्लीट का, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कोई भी चीज आप पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो x डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10। x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन तो 3x इज इक्वल्स टू 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 10 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या नंबर बनना चाहिए -3 एंड मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास नंबर आना चाहिए 10। तो देखिए क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, -5x प्लस 2x, देखिए माइनस करेंगे तो -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, राइट है, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप x को कॉमन निकाल लीजिए, देन x माइनस 5 प्लस यहाँ से आप क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालिए, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 5 इज कॉमन in complete equation and remaining numbers is x plus 2 that is 0। तो यहाँ से ये दोनों जो आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस 5 ये भी 0 के इक्वल है एंड सेकेंड नंबर x प्लस 2 ये भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 5 एंड इधर से x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो ये 2 वैल्यूज जो है ये x की वैल्यूज आ रही हैं। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if alpha beta are the roots of the equation x square minus bx plus q is equals to 0, then find the value of alpha cube plus beta cube। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है आपको x square minus bx plus q is equals to 0, तो अल्फा एंड बीटा इसके क्या बताए गए हैं आपको, रूट्स हैं। तो यहाँ पर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से रूट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर दो रूट्स बनेंगे। ओके, दो रूट्स कौन कौन से बनेंगे यहाँ से, या फिर आप ये लिख सकते हैं दो रूट्स इन्होंने अल्फा और बीटा मानकर चले हैं, तो रूट्स जो है फर्स्ट रूट अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास होती है माइनस बी बाई ए। ओके, एंड यहाँ पर माइनस बी बाई ए क्या है, पी बाय 1। ओके, एंड जब आप सेकेंड रूट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, राइट। तो यहां से सपोज कीजिए कि यहाँ पर b ही था आपका ये, तो आपने क्या लिया, यहाँ पर माइनस b लिख दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ से, मतलब c बाय a के इक्वल होती है ये वाली वैल्यू। ओके, दैट इज c इज q एंड a इज 1, तो यहाँ पर भी किसके इक्वल है वैल्यू, क्यू की इक्वल वैल्यू होगी। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है एक्स अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब। देखिए ये नंबर आपका कब पॉसिबल है, जब आप क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे, तो आपके पास इसका फॉर्मूला ओपन करिए, क्या फॉर्मूला बनता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये जो आपके पास है इक्वेशन, तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस ऑफ बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ये वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज को आप पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा के आपके पास क्या वैल्यू है, माइनस बी एंड इसका होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा दैट इज क्यू, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी। ओके, देखिए b यहाँ पर है माइनस बी। ओके, तो अगर हम माइनस बी लिखेंगे तो आपका यहाँ पर प्लस बी ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पर आप प्लस बी ही लिखकर चलेंगे। ओके, तो आप देखिए पी क्यूब माइनस 3p क्यूब, आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। ये वैल्यू जो है एक्स क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकल चुकी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7,
square root of 25 minus x square and that is equals to x minus 1। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा, ये आपका स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर किया, एंड x माइनस 1 इसका भी आपने क्या किया, स्क्वायर किया। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ से क्या टर्म है आपके पास, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या टर्म बनेगी, होल स्क्वायर ओपन कीजिए इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर को इसको भी उधर शिफ्ट कर लीजिए। 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। एंड 25 को भी आप यहीं पर शिफ्ट कीजिए। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड माइनस ऑफ 25। 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, एंड यहाँ से देखिए प्लस 1 एंड माइनस 25, तो माइनस ऑफ 24 बनेगा यहाँ पर। एंड कंप्लीट इक्वेशन में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो लिखिए इसे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 12, राइट। एंड ये 2 जो है लेफ्ट साइड आकर क्या बन जाएगा, 0। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ 12। ओके, तो यहां से अब आपको क्या करना होगा, लिखिए अब इसको फैक्टर्स बनाइए। इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस 1 बनना चाहिए, एंड अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास माइनस 12 बनना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल और नॉट। ये जो आपके पास नंबर बन रहा है, यहाँ से इसके फैक्टर्स जो बनेंगे, देखिए माइनस 4x एंड प्लस 3x कर दीजिए आप, माइनस 12। देखिए अब माइनस करेंगे तो माइनस 1 एंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास क्या नंबर बनेगा, माइनस ऑफ 12। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से x को कॉमन निकालिए, x माइनस 4, एंड इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस ऑफ 4, तो 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 एंड x प्लस 3, राइट। तो x माइनस 4 भी यहाँ से 0 के इक्वल है, एंड x प्लस 3 भी कैसा होगा, 0 के इक्वल है, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से आती है 4 एंड यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस ऑफ 3। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, a and b solved a quadratic equation in solving it। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट सम है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए इन सॉल्विंग इट a made a mistake in the constant term। a ने जो मिस्टेक की है वो कांस्टेंट टर्म में की है, एंड obtain the roots 6 and 2। यहाँ पर जो रूट्स उसके बन रहे हैं वो क्या रूट्स बन रहे हैं, 6 and 2, ये रूट्स इसके बन रहे हैं। तो रूट्स आर, क्वेश्चन नंबर 8, a के लिए जो रूट्स हैं वो क्या रूट्स हैं, दैट इज 6 and 2। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं एंड यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर्स को। ओके, तब आपके ये रूट्स ऐसे यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, ओके, माइनस ऑफ 6 प्लस 2 8
x प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आती है। Then while B made a mistake in the coefficient of x only, इसने सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट में मिस्टेक की and obtain the roots, B के लिए जो रूट्स हैं वो क्या रूट्स बन रहे हैं, -7 एंड -1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस ऑफ -7 -1 इंटू x प्लस यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस ऑफ -8 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। बट दिस इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन, ये आपकी करेक्ट इक्वेशन नहीं है, बिकॉज जो भी आपकी इक्वेशन होती है उसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका यूज होता है। तो x² माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास करेक्ट इक्वेशन बनेगी। इसको करेक्ट करेंगे और फिर आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे आप इसके स्क्वायर, पहले आप इसके फैक्टर्स बनाइए। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो आपके पास 8 बनना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो करिए इसको, माइनस ऑफ 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 7 ही रहेगा, 7 1 जा 7 एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 8। तो x यहाँ से कॉमन निकालिए, x -7, यहाँ से -1 कॉमन निकालिए तो x -7 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यूज आ रही है x -7 एंड x -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए x -7 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज, दो रूट्स यहाँ पर बन रहे हैं 7 एंड 1। इस वे में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड उसके जो सम ऑफ द रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये सम है रूट्स का और वो किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, 0 के इक्वल है, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इक्वेशन है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू प्लस r इनटू x प्लस p क्यू r इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड आपको इक्वेशन निकालनी किसकी है, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब इज इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जब आप सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स में मतलब अल्फा प्लस बीटा करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, -b/a, राइट। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ p प्लस क्यू प्लस r डिवाइड बाय a इज 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। ओके, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है कि अल्फा प्लस बीटा की ये है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सम जो है वो 0 के इक्वल है। ओके, तो इसको क्या करेंगे आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू जो है p प्लस क्यू प्लस r की क्या आ रही है, 0 × 5 दैट इज 0, तो ये वैल्यू आ रही है। और आपको जो है निकालना क्या है, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब। तो देखिए होल क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला आपको यूज करना है। होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
प्लस पी ए बी सी इनटू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इतने पोर्शन की। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, करिए। तो p प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, दैट इज इक्वल्स टू दिस टर्म एंड दिस इज पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। ओके, इसकी तो आपको वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 0, तो 0 क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर इंटू फिर से अगेन ये टर्म, तो दैट इज 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। तो देखिए 0 माइनस 0, तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है सम ऑफ द cube of the terms p, q and r that is equals to 0। तो आपके पास ये वैल्यू आती है। आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस कीजिए और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।